हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए इतिहास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये सभी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इनमें से कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि महाजनपदों के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए, या फिर महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ये प्रश्न है। और जैसे कि एक और आएगा, अशोक के धम्म का क्या तात्पर्य है, इनके विषय में हम जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप एक प्रश्न देख रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो आप स्क्रीन में इसको देख लीजिए कितनी बार आया हुआ है। ये 12, 13, 16, ठीक है, 2-3 बार ये इससे ज़्यादा आया हुआ है। तो इसको हम देखते हैं क्या है आंसर इसका। मौर्य प्रशासन को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। एक तो था इनमें केंद्रीय प्रशासन। तो मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, जिसमें प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। इसका आंसर और अच्छे से लिखा हुआ है। आप इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इनको पढ़ करके तैयार करें। जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है, आपके जो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अलावा जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो है, अशोक के धम्म की विवेचना कीजिए। अशोक के धम्म की विवेचना करें। अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, उसने प्रचार के लिए क्या प्रयत्न किए। अशोक भारतीय इतिहास का महानतम सम्राट था, विवेचना कीजिए। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। जो नेक्स्ट प्रश्न आप देख रहे हैं, नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। ठीक है, ये भी प्रश्न जो है 2020 में आया हुआ है फ्रेंड्स। स्क्रीन में क्लियर हो गया है, आप देख लीजिए। मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन कौन से तत्वों के प्रमाण मिलते हैं। ये प्रश्न भी देख लीजिए, 2020 में 2 सेटों में आया हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको भी जो है पढ़ने का प्रयास करें। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। ये तो सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे, और जो इससे पीछे के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप उनको भी ज़रूर पढ़ें। देखिए, जैसे प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य की राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी। अशोक की धम्म नीति के बारे में बताइए। सभी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय एकता को बनाने के लिए अशोक ने किस प्रकार के प्रयास किए। 2020 का आया हुआ ये प्रश्न है कि प्रभावती गुप्ता कौन थी, उसने अपने अभिलेखों में किसे आदेश दिया था। तो प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री तथा रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। उसके अभिलेखों में वाकाटकों को आदेश दिया था। उसके जो अभिलेख थे उसमें वाकाटकों को आदेश दिया गया था। और भी इसके जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है बनते हैं, सब यहाँ पर लिखे हुए हैं फ्रेंड्स। आप इनको पढ़ लें, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। एक ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि अशोक के स्तंभ के बारे में बताइए, ये पूछा जाता है। या फिर ये पूछा जाता है कि अशोक के स्तंभों में जो लिखा गया था, शिलालेख जो है उसके किस भाषा में लिखे गए हैं, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे, ये जरूर पूछा जाता है। और लिखा हुआ अशोक की वास्तुकला की विशेषताएं बताइए। तो सभी प्रश्न जो है फ्रेंड इंपॉर्टेंट है। और देख लीजिए कौन कौन से हैं इसमें। मौर्य साम्राज्य की ऐतिहासिक महत्ता बताइए। 6वीं शताब्दी के दैवी राजा शब्द को समझाइए। या फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भूमिदान की प्रकृति बताइए। तो आप चाहें तो इनका जो है स्क्रीनशॉट ले लें और या भी वीडियो पॉज करके पढ़ें। जो 21वां प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। ये फ्रेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मत सोचना कि बस एक बार आया हुआ है बस। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। वह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। पूछते हैं हरिसेन कौन था, तो हरिसेन जो है चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसका दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त का। फिर है, प्राचीन काल के देशी व्यापार को समझाइए। सिक्के तथा अभिलेख इतिहास अध्ययन के किस प्रकार सहायक होते हैं। संगम ग्रंथ क्या है। ये जो संगम ग्रंथ का है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संगम ग्रंथ तमिल भाषा के ग्रंथ हैं। इनके द्वारा तमिल देश के सरदारों यथा चेर, चोल तथा पांड्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है।
फ्रेंड्स, ये जो है इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जो नेक्स्ट इसके चैप्टर हैं उनके भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा, इसलिए आप जो है हमारे साथ ज़रूर बने रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।